आज हम लोग 12वीं इंटरमीडिएट का महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिट 4 का पढ़ेंगे लॉजिक गेट, जिससे बोर्ड परीक्षा में कम से कम 3 से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिक गेट पढ़ने से पहले हम लोग सर्किट के विषय में पढ़ेंगे, यानी परिपथ। परिपथ जो हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एनालॉग परिपथ और दूसरा हमारा होता है डिजिटल परिपथ। यानी एक पहला हम एनालॉग परिपथ देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे डिजिटल परिपथ। एनालॉग परिपथ क्या होता है? एनालॉग परिपथ कहता है कि जब धारा का मान, यानी एक तरफ हम समय का ग्राफ लें, एक तरफ धारा लें हम और एक तरफ समय लें, यानी कहता है कि जब धारा का मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है उसी परिपथ को हम एनालॉग परिपथ कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा 0 वोल्ट है, यहाँ हम ले गए, यहाँ हमारा 5 वोल्ट हो गया, फिर इसका नीचे का देखें तो नीचे भी कितना आ गया हमारा 5 वोल्ट। तो इसी परिपथ को हम एनालॉग परिपथ कहते हैं। यानी ऐसा परिपथ जिसका मान धारा के साथ लगातार बदलता रहता है उसी परिपथ को हम एनालॉग परिपथ कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ क्या होता है? ऐसा परिपथ जिसका मान धारा के साथ नहीं बदलता है, अर्थात उसमें मात्र, जैसे मान लीजिए हमारा समय है और यहाँ हमारा धारा हो गया 0 वोल्ट है, फिर हमारी गई 5 वोल्ट यहाँ हुआ, 5 वोल्ट के बाद तुरंत हमारा धारा कितना हो गया? 0 हो गया। फिर कुछ समय बाद देखें हमारा धारा बढ़ रहा है, 5 वोल्ट हो रहा है, फिर अगले बाद कुछ समय बाद देख रहे हैं कि हमारा धारा क्या हो गया? 0 पा गया। यानी कहता है कि ऐसा परिपथ जिसका मान धारा के साथ नहीं बदलता है, जिसका मान धारा से परिपथ को हम डिजिटल परिपथ कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट पढ़ने से पहले हम सिर्फ गेट देखेंगे। गेट जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सामान्य गेट और एक हमारा दूसरा होता है लॉजिक गेट। गेट के विषय में सब कोई जानते हैं, हर द्वार पर गेट होता है, स्कूल में गेट होता है, किसी मेले का गेट होता है। तो सामान्य गेट क्या होता है? अब गेट में पढ़ने से पहले हमको 2 चीजें देखना पड़ेगा। एक होता है हमारा निवेशी, जिसको हम बोलते हैं इनपुट, और एक हमारा होता है निर्गत, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। जो निवेशी होता है यानी अंदर की तरफ आता है उसको हम इनपुट बोलते हैं, और जो हमारा निर्गत होता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। कोई भी चीज़ हुई, मोबाइल हुआ या कोई भी चीज़ हुआ जिसको हम इनपुट देते हैं तो वह कुछ न कुछ कार्य करता है। तो जो कार्य करता है और जो बाहर हमको आउटपुट देता है उसी को हम निर्गत बोलते हैं या उसी को हम आउटपुट कहते हैं। अब यहाँ क्या है, सामान्य गेट में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई गेट है जिससे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इस गेट को हम सामान्य गेट कहेंगे। यानी जिसमें कोई तर्क न हो, अर्थात आने और किधर से भी आए और किधर से जाए उसी गेट को हम कहेंगे सामान्य गेट। और अगला हमारा डिफिनीशन होगा लॉजिक गेट। तो मान लीजिए कोई गेट है हमारे पास या कोई मेले का मेला लगा हो, एक तरफ से हम कह देंगे इधर से इस गेट से सिर्फ बॉयज जाएंगे और इस गेट से गर्ल जाएगी, और निकलने का इधर हो गया, हम कह देंगे इधर से निकलना है, यानी इधर से हमारा क्या करना है? आउटपुट है बॉयज के लिए, और इधर से हमारा गर्ल के लिए आउटपुट है। तो यह एक तर्क हो गया, यानी एक तरफ से जाना है और दूसरी तरफ से निकलना है। इसी गेट को हम कहते हैं लॉजिक गेट। यानी लॉजिक गेट कहता है कि जब इनपुट और आउटपुट के बीच कोई एक तर्क संबंध बना हो, या ऐसा गेट जिसमें इनपुट और आउटपुट एक तर्क संबंध के द्वारा जुड़े हुए हो, उसी गेट को हम लॉजिक गेट कहते हैं। अब हम देखेंगे लॉजिक गेट की परिभाषा। कहता है कि लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जो निवेशी यानी इनपुट तथा निर्गत आउटपुट के बीच किसी तर्क संगत संबंध पर आधारित होते हैं। यानी कहता है हमारा डिफिनीशन लॉजिक गेट का, लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जो निवेशी और निर्गत सिग्नलों के बीच किसी तर्क संबंध
पर आधारित होता है। अब जब लॉजिक गेट के प्रकार अब हम पढ़ेंगे, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तब अगला हम देखेंगे परिवार, हमारा अगला टॉपिक होगा लॉजिक गेट का प्रकार। तो लॉजिक गेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट होते हैं जो हमारे वो होते हैं 3 प्रकार के, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। पहला जो होता है वह होता है हमारा आर गेट, दूसरा जो होता है वह होता है एंड गेट, और जो तीसरा हमारा गेट होता है लॉजिक गेट वह होता है नॉट गेट। यानी लॉजिक गेट 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। पहला होता है आर गेट, दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। और भी बहुत सारे गेट हैं जो मुख्यतः इन्हीं तीनों गेटों को मिलाकर ही क्या होता है प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, अब हमको आर गेट पढ़ना है, एंड गेट पढ़ना है और नॉट